बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी बच्चों, आज हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर नंबर 5। हैप्पी हैप्पी तो हो आप लोग होंगे क्योंकि हमारा सिलेबस कवर होने जा रहा है। तो चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से होती है, पहली क्लासेस में हमने क्या की था, वहाँ पे हमारे पास दो रैशनल फ्रैक्शंस होती थी। मतलब फ्रैक्शंस वही होते हैं ना जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें। मतलब रैशनल रैशनल और इरेशनल, रैशनल में पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते थे, इरेशनल की फॉर्म में पी बाय क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कहते थे कि हमारे पास एडिड टू और मोर रैशनल फ्रैक्शंस इनटू अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। इसी तरह से हमारे पास क्या होती थी, दो फॉर्म दी होती थी, हमने क्या करना था, इसको ऐड अप करके हमारे पास एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन बन जाती होती थी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़नी है। पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, वो कहता है कि हमारे पास आ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन, एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को हमने पकड़ना है। ठीक है, यहाँ से आ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ टू और मोर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, हाउ एडिड, यहाँ पे एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर दिया था। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। अब पार्शियल फ्रैक्शन में कहते हैं कि एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन, ये वाली सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को हमने पकड़ना है। पकड़ के हमने क्या करना है कि वो कहते हैं एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वी चार कार पार्शियल फ्रैक्शन, तो डेफिनेशन याद किए जाया करें साथ साथ, क्योंकि डेफिनेशंस भी पेपर में आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, हमारे पास वो कहते हैं एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी। रेसोल्यूशन क्या हमारे पास, रेसोल्यूशन कहता है इट इज एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टूल इन द स्टडी ऑफ कैलकुलस टू डिकम्पोज अ कम्प्लेक्स रैशनल फ्रैक्शन इनटू अ सम ऑफ सिंपलर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। वो कहते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म को हमने क्या करना था, उसको टोटे टोटे करके एक छोटी सिंपलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना होता है। तो हमारे पास क्या होती है, रेसोल्यूशन हो जाती है। यहाँ तक वो कहते हैं एन ओपन सेंटेंस होता है फॉर्म्ड बाय यूजिंग द सिंगल साइन ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का साइन होता है इज कॉल्ड एन इक्वेशन। द इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू काइंड्स में, या तो कंडीशनल इक्वेशन होगी या फिर आइडेंटिटी होगी। मतलब दो उसने क्या की, दो फॉर्म में उसने कहा कि ये होंगी, या तो कंडीशनल होगी मतलब एक्स वाई जी जो भी दिया होगा उसकी वैल्यू होगी, या फिर आइडेंटिटी होगी। ठीक है, तो कंडीशनल में कहते हैं इट इज एन इक्वेशन इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल फॉर पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3 है, इज अ कंडीशनल इक्वेशन एंड इट इज ट्रू ओनली। अगर वो कहता है यहाँ पे ये देखें 2x इज इक्वल टू 3 ये की इक्वेशन है, यहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है, 3/2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इज अ कंडीशनल इक्वेशन एंड इट इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 2 या फिर -3 ओनली, सिर्फ इसी पे होगा। लेकिन हमने इसमें आइडेंटिटी में सिंपल सा चेंज लेकर आना है कि a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स के इक्वल है। ये हमारे पास क्या होता है, इज एन आइडेंटिटी एंड इट्स टू साइड्स आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए होती है। ये भी इसने एग्जांपल दे रखी है, इसमें इक्वालिटी का साइन यूज करते हैं हम। नेक्स्ट में कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास होता क्या है, ठीक है, तो रैशनल फ्रैक्शन ऐसा होता है जिसमें वो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, वो क्या हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन होता है। तो पी एक्स और में क्यू एक्स, जो कहते हैं पी एक्स और क्यू एक्स पोलिनोमियल्स होते हैं इन एक्स के लिए विद रियल कोफिशिएंट्स क्यू एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो, जिस तरह से हम कहते थे ना कि पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखें, लेकिन ये क्यू जो है वो इज इक्वल टू नॉट जीरो, तो ये हमारे पास क्या होता था, रैशनल और इरेशनल में आ जाता था। यही फॉर्म यहाँ पे इसने। अब कहते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो वैल्यूज हैं वो क्या हो हमारे पास, मतलब ज्यादा हो और नीचे क्या है, कम हो। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से ये प्रॉपर नहीं बनेगा, ये इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉपर में वो कहता है कि आ रैशनल फ्रैक्शन पी एक्स और में क्यू एक्स इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज अ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्यू एक्स। मतलब पी एक्स जो है वो लेस होना चाहिए किससे, क्यू एक्स से। कहते हैं इन द डिनोमिनेटर फॉर एग्जांपल, ये देखिए अब एक्स स्क्वायर ऊपर है तो नीचे क्या हमारे पास एक्स क्यूब है, तो ये क्या हमारे पास प्रॉपर है। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता, तो ये इम्प्रॉपर होता। इम्प्रॉपर की हम भी देख रहे थे कि इसमें क्या होता है, हमारे पास नीचे वैल्यूज जो होती हैं डिनोमिनेटर्स में हमारे पास क्या होती है, वैल्यूज कम होती है और ऊपर वैल्यूज क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी डिग्री, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री ज्यादा होगी तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं, तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरह से हमने करना है इसको सोल्व। तो यहाँ पे एक्सरसाइज कहते हैं रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने इसको किस तरह से सोल्व करना है, तो ये देखिए हमने क्या किया, उसने क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है 2 और में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन सकती है, ए माइनस बी, ए प्लस बी में हम क्या करेंगे, इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 द स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रहना है ना। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो एक्स प्लस 1 लिख देंगे, एक्स माइनस 1 लिख देंगे।
अब हमने इसको फ्रैक्शंस में करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना। अब ये देखिए 2 और में x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, इसको a और में x प्लस 1 प्लस b और में x माइनस 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे। बोथ साइड्स पे हमने x प्लस 1 x माइनस 1 से क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया। ये चीज़ इस चीज़ से कैंसिल, ये x प्लस 1 x प्लस से कैंसिल, x माइनस 1 रह जाएगा, ये x माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पे x प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है। अब हमने लेट करना है कि ये जो हमारे पास x माइनस 1 है, ये इक्वल है किस चीज़ के, 0 के इक्वल। x की 1 निकल आएगी, इसी मतलब 1 को वैल्यू को पकड़ के यहाँ पे हमने क्या करना है, पुट कर देना है। पुट करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी। नाउ लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 किया, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 1 आया तो इसको हमने उसी इक्वेशन में पुट कर देना है, a इज इक्वल टू माइनस 1। अब a और b दोनों की वैल्यू आ गई है ना, यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में ये जो इक्वेशन 1 बनाई थी, इसमें हमने क्या करना है, पुट कर देना है। ये देखिए, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब हमने एक सिंगल फ्रैक्शन को पकड़ के इस फॉर्म में मतलब कन्वर्ट किया है। अब ये a माइनस बी और में x माइनस ए है, x माइनस बी है, इसको सिंपली हमने क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस इक्वेशन को 1 का नेम दे देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे x माइनस ए x माइनस बी ऑन बोथ साइड्स के साथ, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। इस इक्वेशन को 2 का नेम दे दें, ठीक है। अब x माइनस ए जो है वो इक्वल है 0 के, तो x इज इक्वल टू ए पुट कर देंगे इसी इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने a पुट किया तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब नाउ लेट x माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो उसी इक्वेशन 2 में हमने क्या किया, b पुट किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, b की वैल्यू आ जाएगी। तो b इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो ये पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, उसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और में x प्लस 1 x माइनस 1, तो सिंपली हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो वो इम्प्रॉपर में चेंज हो जाएगा। अब पहले हमने क्या करना है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर अंदर रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करवाना है, तो 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज इसकी 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आई, तो इसको हम 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 2 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिस तरह से हम संख्याओं में लिखते थे ना, तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन यूज़ करना है, सही नहीं यूज़ करना है, ठीक है। 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमने इस पॉइंट को उठाना है, पिक करना है। ये देखिए 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इस फॉर्म में हमने क्या किया, लिख दिया, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 के साथ, बहुत साइड्स के साथ। अब लेट कर लेंगे, पहले एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 किया, तो इस इक्वेशन को 3 में पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। लेट करेंगे एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 किया, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 है, इसी इक्वेशन में पुट किया, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। इन तमाम वैल्यूज को हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। अब हमारे पास था 1 प्लस, ठीक है, तो ए की वैल्यू माइनस है, तो 1 माइनस 1 और में एक्स प्लस 1 प्लस 1 एक्स 1 ओवर में एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या किया, उसने कहा 2x प्लस 1, अब ऊपर x है, नीचे x की क्यूब है, तो ये प्रॉपर हमारे पास फ्रैक्शन, इसको वैसे ही हम ए बी सी की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो ए बी सी की फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है बहुत साइड्स के साथ, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 1 के साथ। यहाँ पे हमारे पास ये जम बचेगी, ठीक है। लेट करेंगे एक्स प्लस 1 0 के इक्वल, एक्स इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, इस फॉर्म में पुट करेंगे। अब यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट 0 0 क्यों लिखा, ये देखिए -1 + 1 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो इस तरह से 0 0 इसको डायरेक्ट लिख दें, ज़रूरी नहीं है कि उसको सारे को पुट करेंगे तो फिर देखना है कि इसमें 0 आता है या नहीं। तो यहाँ पे 2 × -1 + 3 = a × -1 + 2 + 3 आ जाएगा, मतलब -1 + 3, तो यहाँ से a की वैल्यू 1/2 निकल आएगी। लेट करेंगे x + 2 किस चीज़ के इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो x = -2, इसी इक्वेशन में हमने क्या करना है, पुट करना है, वहाँ से b की वैल्यू 1 निकल आएगी, ठीक है। अब लेट कर लेंगे x + 3 = 0 के इक्वल है, तो यहाँ से हमने क्या किया, x = -3 निकाला, उसी इक्वेशन में हमने पुट किया, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या किया, उसने क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, ठीक है, प्लस 5 और में x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अब ये जो फॉर्म है, इसको हमने ज़ाहिर बात है कोई इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, हमें पता चलेगा कि ये फैक्टर कौन से फैक्टर बना रहा है। अब यहाँ पे मैंने तजज़ी कर दी है, इसकी तजज़ी करने के बाद ये इसके फैक्टर बने, ठीक है। तजज़ी करने के बाद ये फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, नीचे एक्स क्यूब है, ऊपर एक्स स्क्वायर, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ए ओवर में x प्लस 1 आ जाएगा, बी ओवर में x प्लस 2 आ जाएगा और सी ओवर में x प्लस 3 आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैंने 1 का नेम दे दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 के साथ ऑन बहुत साइड्स के साथ, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करवाया। अब यहाँ पे ये टर्म रह जाएगी, जो चीज़ करती है इस चीज़ के साथ, ये देखिए x प्लस 1 से कटेंगे, बाकी दोनों फॉर्म इसमें आ जाएगी। x प्लस 2 के साथ कटेगा, बाकी ये दो फॉर्म इसमें आ जाएगी। x प्लस 3 के साथ कटेगा, बाकी ये दो फॉर्म इसमें आ जाएंगी, ठीक है। इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दें। अब लेट करें कि x प्लस 1 किस चीज़ के इक्वल है, 0 के इक्वल है, x = -1 आ जाएगा, पुट इन
2 में, इस 2 वैल्यूज़ में पुट कर देना है। अब ये देखिए ये -1 है, अब इसमें भी पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसमें भी पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ए में हमने पुट किया तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। अब लेट x प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 0 के x इज़ इक्वल्स टू -2 पुट इन 2 में करेंगे, ठीक है, पुट इन 2 में किया। अब -2 है तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये बी फॉर्म आ जाएगी, तो बी में हमने इसको पुट किया तो बी की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, लेट करना है कि x प्लस 3 किस चीज़ के इक्वल है, 0 के इक्वल है। पुट करना है किस चीज़ में, 2 में, ठीक है, पुट इक्वेशन इन 2 में। अब -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 जो उसने इक्वेशन दी गिवन थी उसमें पुट किया हमने वैल्यूज़ को। यहाँ पे c आ जाएगा तो c की वैल्यू 1/2 है, पुट ऑल वैल्यूज़ इन 1 में पुट करेंगे तो 1/x प्लस 1 प्लस -1 और में x प्लस 2 प्लस 1/2 तो ये इसको इसमें रीअरेंज करके हमने क्या किया, यहाँ पे राइट कर दिया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए उसमें उसने क्या किया, उसने कहा कि 4x³ प्लस 5x² माइनस 3x। अब यहीं से हमें पता चला है कि ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे इस फॉर्म को इस इक्वेशन को हमने क्या किया, अंदर रखा, इस इक्वेशन को बाहर रखा, तो इसको में क्या किया हमने, पहले हम क्या करेंगे, 4x³ है, फिर ये x² है, 4x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्म आ गई, इसको कैंसिल आउट करने के बाद ये आया। अब नीचे 5x² है, तो इस x² को 5 के साथ मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ये 5x² थी, ये हमारे पास फॉर्म बच जाएगी 4x प्लस 1, ठीक है, 4x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 और में x² माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ अब हमने क्या करना है, इसको पेयर बना लेनी है इसकी, मतलब उसको a b c की फॉर्म में लिख देना है। अब यहाँ पे x प्लस 3 और में x माइनस 1, x प्लस 1 a और में x माइनस 1 b और में x प्लस 1 मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। x प्लस 1 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू -1 है। ये इस तरह से a की वैल्यू, पहले b की वैल्यू निकली, फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू आएंगी, तो ये इसी फॉर्म में हमने क्या करना है, पुट कर देनी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए उसने क्या किया, उसने कहा 3x² माइनस 12x प्लस 11। अब ये x² है, ये x³ है, तो ये प्रॉपर में, इसको कुछ छेड़ने छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे a और में x माइनस 1, b और में x माइनस 2, c और में x माइनस 3, इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन 2 हमारे पास मौजूद है, ठीक है, बन जाएगी इस चीज़ को, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आई। अब लेट कर लेना है x माइनस 1 0 के इक्वल है, फिर x माइनस 2 0 के इक्वल है, x माइनस 3 0 के इक्वल है, तो यहाँ से 3 वैल्यूज हमारे पास क्या इसकी निकल आएंगी। x माइनस 1 इज 0 की इक्वल है, x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसमें पुट किया तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2 है, तो इसको इक्वेशन में पुट किया तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखें 1 आ जाएगी। तमाम वैल्यूज को हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ये x के मतलब x³ है, ये भी क्या है हमारे पास x³ है। इसको सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तमाम वैल्यूज़ को पहले मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, ये फॉर्म आ गई। फिर इस वैल्यूज़ को इसके साथ, इस वैल्यू को इसके साथ में क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये फॉर्म बन गई इसकी। ये फॉर्म बनने के बाद जो चीज़ हमारे पास जमा माइनस हो रही है, प्लस माइनस, उसको मैंने प्लस माइनस कर दिया। ये देखिए ये x³ है, ये भी x³ तो बराबर आ रही है ना, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको इसमें पुट किया, पुट करने के बाद यहाँ पे 1 9x² माइनस 30 63x प्लस 140 मतलब 114 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस 9x² माइनस 63 और में ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसको राइट कर दिया है, यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें x³ माइनस 15x² इस फॉर्म में इसके इक्वल था। नाउ अब इस चीज़ को फिर वैसे ही लिख देंगे, इस पॉइंट को पकड़ा, इस पॉइंट को पकड़ना है ना, यहाँ पे पकड़ा तो यहाँ पे a और में x माइनस 4, b और में x माइनस 5, c और में x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स करेंगे, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 के साथ, तो यहाँ पे 9x² माइनस 63x प्लस 114 इज इक्वल टू a b, जो चीज़ कैंसिल होती है इसको कैंसिल कर दें, बाकी फॉर्म ये बच जाएगी। पहले लेट कर लें x माइनस 4 इक्वल टू 0 के, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस 4 को हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है, मतलब ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 2 में, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन 1 में नहीं, इस फॉर्म में नहीं, इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है 4 को, पुट किया तो a की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 तो वही फॉर्म पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू -2 के माइनस 24 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट लेट करेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास a b c है, 3 वैल्यूज निकली और 3 ही उसने एक फैक्टर दे रखे हैं। x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 है, तो इस वैल्यूज को मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट किया इस तमाम वैल्यू मतलब इक्वेशन में, तो हमारे पास c की वैल्यू 30 आ जाएगी। तमाम वैल्यूज को हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। इस इक्वेशन में पहले मैंने पुट किया, तो फिर 1 प्लस कर देंगे बस इस फॉर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, x² है, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे ये मसला आ रहा है कि x² इसमें भी है, x² इसमें, x² इसमें, x² इसमें,
इसको हमने क्या करा, लेट कर देना एक सिंगल फॉर्म में, मतलब एक सिंगल वर्ड में। अब एक्स स्क्वायर को मैंने लेट किया वाई के साथ, तो वाई वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी। अब ये देखिए मैंने ए बी सी की फॉर्म में लिख दिया इसको। मल्टीप्लाई करवा देंगे बहुत साइड्स के साथ, वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी के साथ, ये हमारे पास वाई इज इक्वल टू इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया। ये देखिए लेट y प्लस ए जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटू माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी के इक्वल है। इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये ए की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। ठीक है, बी की वैल्यू निकालनी है तो y प्लस बी इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसको, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू। y प्लस बी इजिकल टू 0 करेंगे ना तो y इजिकल टू माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पुट किया। अब y प्लस सी इजिकल टू 0 है, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ से c की वैल्यू है। अब तमाम वैल्यूज को हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना। ए और में a माइनस बी, सी और में मतलब a और में c माइनस a, ये फैक्टर बने थे, ये b की वैल्यू आई थी, ये c की वैल्यू आई थी। ठीक है, तो ये एक लंबी लाइन लगी है, ये इसमें दरमियान में प्लस आना है, यहाँ से ये लाइन नहीं लगा। ठीक है, ये मैंने लहदा करके यहाँ पे राइट कर दिया है कि ए और में a माइनस बी सी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वाई की वैल्यू आएगी वहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट 10 में देखिए एक्स प्लस वन और में एक्स माइनस वन द स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर उसका बन गया। अब ए और में a माइनस एक्स माइनस वन प्लस बी और में एक्स माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वन के स्क्वायर के साथ, बहुत साइड्स के साथ। एक्स प्लस वन इस इक्वल आ जाएगा किस चीज़ के, a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, अब यहाँ पे था एक्स अकेला। ठीक है, तो हमने कंपेयर करना है एक्स के साथ, तो ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट, तो ए प्लस माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, तो ये पुट करेंगे बी इज इक्वल टू 2, सो ये वैल्यूज हमारे पास आएंगी। तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको इस तरह से x इंटू एक्स कॉमन लेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इनको दो तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है ना, तो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स प्लस 1 के साथ एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसको ए बी सी की फॉर्म में लिखना है। ए बी सी की फॉर्म में लिखा दिया हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स प्लस वन के स्क्वायर के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाया ऑन बोथ साइड्स, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस 1। लेट करेंगे एक्स माइनस 1 किस चीज़ के इक्वल है, 0 के इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ से निकली, तो लेट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। इसको पुट किया तो ये देखिए हमारे पास ए की वैल्यू निकल आ जाएंगी। अब हमें चाहिए किस चीज़ की वैल्यू, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें कंपेयरिंग करने पड़ेंगे कांस्टेंट। अब ए बी एंड सी। ठीक है, तो ए माइनस बी है, ये देखिए माइनस है यहाँ पे, बाकी में प्लस है, ए माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट, यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, तो ये ए बी की वैल्यू ए और सी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास ये देखिए निकल आएगी। 4 बाय नीचे कोफिशिएंट लिया तो 2 माइनस 1 तो 1/4, तो बी इज इक्वल टू 1/4। तो ये तमाम वैल्यूज को हमने क्या किया, पुट कर दिया। अब 12 क्वेश्चन में देखिए उसने कहा 3x² प्लस 4x माइनस 5 ओवर में x माइनस 1 का क्यूब है। ए बी सी, अब 3 वैल्यूज है तो 3 आ जाएंगी, ए बी सी। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे इस चीज़ के साथ, सी एज इट इज रह जाएगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको मतलब फॉर्मूले को खोल देंगे ना कि ए माइनस बी का स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया, बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसको क्या करना है, हमने लेट करना है कि x माइनस 1 किस चीज़ के इक्वल था, 0 के इक्वल। x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू सी है, तो 3 प्लस सी की 2 आ जाएगी। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे ना, कि ये देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो a इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी ना कि a इज इक्वल टू 3 के इक्वल है, तो a इज इक्वल टू हमने क्या किया, 3 के इक्वल ले लिया। कंपेयरिंग और कोफिशिएंट्स ऑफ x, तो माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 है, तो इसमें पुट किया, b इज इक्वल टू 10, तो तमाम वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखें 1 ओवर में x है। अब ये x है, x प्लस 1 का क्यूब है, तो d तक ये वैल्यूज आनी है। a और में x, b और में x प्लस 1, c और में ये फॉर्म और ये फॉर्म। अब मल्टीप्लाई करा देंगे x इंटू एक्स प्लस 1 के क्यूब के साथ। ये देखें इसको मल्टीप्लाई करवाया, ये फॉर्म आई, लेट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये x 0 के इक्वल है ना, मतलब हमारे पास x है और एक x प्लस 1 है,
तो x इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, तो इसमें 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। फिर लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, तो d की वैल्यू निकल आएगी। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस कोएफिशिएंट्स x क्यूब को इसके साथ कंपेयर करना है, इस इक्वेशन के साथ। ये देखिए इसमें क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब आगे 0 है, b क्यूब है और a क्यूब है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब मैंने इसको थोड़ा सा ओपन किया है, क्योंकि मुझे एक्स के लेते हुए थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। इसको मैंने ओपन किया, क्यूब का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ओपन किया, और ये फॉर्मूला ओपन करने के बाद ये हमारे पास फॉर्म बनी। अब ये 3a, ठीक है, प्लस 2b प्लस c। अब ये देखिए 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। 3 1 प्लस 2 1, तो c की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तमाम वैल्यूज को हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट किया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, उसमें भी ये सेम पैटर्न ये हमने करना है कि x प्लस 1 है, ठीक है, तो a और में x प्लस 1, b और में x माइनस 1, c और में x माइनस 1 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स के साथ, x प्लस 1 x माइनस 1 का स्केयर आ जाएगा, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। इस इक्वेशन को 2 का नेम दे दें, इस इक्वेशन को 1 का नेम दे दिए, ठीक है। यहाँ पे लेट करें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 1, तो 4 इंटू 1 का स्केयर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू। अब मुझे चाहिए b की वैल्यू, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर इसमें है और यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, तो a प्लस b और यहाँ पे भी x है, ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू c इसके इक्वल आ जाएगा 4 के, तो यहाँ पे पुट करेंगे b की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, इस b की मतलब a b c की वैल्यू को पुट करना है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, यहाँ पे इसने क्या किया, इसने क्या है कि 12x स्क्वायर माइनस 48 और में x माइनस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 इज मतलब इसका स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नीचे एक्स स्क्वायर भी है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 12 इसमें से कॉमन आ सकते हैं, ठीक है, कुछ कैंसिल कर सकते हैं। 12 कॉमन, या यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 रह जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, एक एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 से कैंसिल, एक एक्स प्लस 2 के से कैंसिल, तो 12 और में एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 सिंप्लीफाई करने से थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो 12 और में x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इन इक्वल टू a और में x माइनस 2 प्लस b और में x प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स के साथ, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है, तो 12 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, तो 12 ये चीज़ आ जाएगी, लेट कर लेंगे पहले, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसमें पुट किया तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब नेक्स्ट लेट करना है, पहले हमने x माइनस 2 लेट किया ना, अब x प्लस 2 लेट करेंगे, ठीक है, तो x प्लस 2 को लेट करेंगे, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 क्या है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू b इंटू माइनस 2 माइनस 4 आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 3। सो हमने क्या करना है, इसी तमाम वैल्यूज को a b की वैल्यूज को किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। चलिए जी बच्चों, हमारी हो जाती है एक्सरसाइज कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।